स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं आपन नबीनगर चैनल और अभी हमारे साथ मौजूद जो कि नबीनगर नगर पंचायत के विपिन कुमार सिंह मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद यहाँ पर डब्लू सिंह विधायक जी हमारे एरिया के। काफ़ी जगहों का शिलान्यास हुआ, कुछ जगहों का उद्घाटन भी हुआ, कुछ ऐसे कार्य थे जो बहुत दिनों से पड़े हुए थे, जैसे कि अभी हमने देखा देवराज बिघा में। कुछ लोग बता रहे थे कि उनके लिए समझिए आज उनको आज़ादी मिली है। रोड का काम जो है बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। काफ़ी लोग काफ़ी समय से परेशान थे और बड़ी मुशक्क़त से आज तक उस पर जो है किसी तरह का कोई विचार नहीं रखा गया था, किसी तरह का कोई नींव नहीं रखा गया था। लेकिन आज लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में एक अंदर से खुशी मैंने देखा जो कि रोड का जो काम हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं विपिन कुमार सिंह, उनके साथ जो बैठे यहाँ पर डब्लू सिंह विधायक हैं कि इतने कम समय में, हालांकि मुझे अभी लग रहा है ऐसा कि 5 से 6 मंथ हो रहा है और 5 से 6 मंथ में हमने लगातार यहाँ पर विकास होते हुए देखा है। जैसे कुछ लाइटिंग का काम हो गया, बोट का काम हो गया, सड़क का काम हो गया, जगह जगह पर नल लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों को पानी पीने का व्यवस्था मिल रहा है और सौंदर्यीकरण का जो काम है वो काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। हमने लोगों से फीडबैक भी लिया, उन्होंने भी काफ़ी उत्साह के साथ कहा कि काम जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिख रहा है इस शासनकाल में। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्य हुआ है और आज जो शिलान्यास का जो कार्य हुआ वो कहाँ कहाँ पर हुआ और उद्घाटन क्या क्या हुआ और आगे को लेकर के क्या इनके मन में विचार हैं, इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है। माननीय जो विधायक हमारे डब्लू सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, विजय कुमार सिंह, जिनको उर्फ डब्लू सिंह भी कहते हैं, जो कि नबीनगर का ये बहुत दिनों से कार्य भी है रुका हुआ। कुछ कार्य जैसे कि यहाँ पर पार्क का होना, एक भी यहाँ पर पार्क नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी मांग थी, बहुत पहले से चली आ रही थी यहाँ पर, कि नबीनगर को अनुमंडल बनाया जाए। तो उसको लेकर इनके मन में क्या विचार हैं और क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या प्लान है, आइए जानते हैं हमारे विपिन कुमार सिंह जो कि प्रतिनिधि नबीनगर के हैं। आइए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सारे शिलान्यास और उद्घाटन को अपने कैमरे में कैद किया। और मैं सबसे पहले लोकल विधायक, क्षेत्रीय विधायक, नबीनगर के बेटा, हम सबों के मार्गदर्शक बड़े भाई डब्लू भैया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने कदम कदम पे सहयोग किया है। नगर पंचायत में बहुत से ऐसी योजनाएं थी जो आज़ादी के बाद अपूर्ण थी। बहुत ऐसा रोड है जो आज़ादी के बाद वहाँ काम ही नहीं हो पाया है कुछ भी, जैसे देवराज बिघा, हमारे यहाँ मुरली बेलाई, ऐसे अनगिनत रोड है। तो हम लोगों ने प्रयास कर रहा है विधायक जी के सहयोग से, आने वाले दिनों में हर एक गली को पक्की गली करेंगे। नाली का सुविधा जो है, समस्या जो है उसका समाधान निकालेंगे। और हम लोग पूरे बोर्ड, नगर पंचायत में जितने भी वार्ड पार्षद हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं, हम सभी लोग मिलकर एक योजना तैयार कर रहे हैं पार्क का। इसमें हम लोगों ने डब्लू भैया के साथ इस प्रश्न को लेकर के डीएम साहब के पास भी गए थे। डीएम साहब से आश्वासन भी मिला था और हमें पूरा उम्मीद है कि डब्लू भैया के रहते डीएम साहब से बहुत जल्द वो काम हम लोग करवा लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से हमारे माननीय जो विपिन कुमार सिंह यहाँ पर मौजूद थे। अब हम जानना चाहेंगे माननीय विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह से कि इनके मन में क्या चल रहा है नबीनगर को लेकर के, आगे का प्लान, क्या कुछ बदलाव और करना चाहेंगे। जैसा कि 2 मांग हमने बताया यहाँ पर, नबीनगर के लिए फ्यूचर में इनके पास क्या प्लान है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। धन्यवाद। आज मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को कि सुबह से ही आप लोग हम लोगों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि खास करके हम लोग देखते हैं प्रेस वाले लोग केवल मटेरियल उठाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फॉलो करना और एक एक चीज़ को बारीकी से देखना और उसको कैमरे में कैद करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप लोग, आपके पूरे टीम को हम बधाई देते हैं।
आपने नवीनगर के विषय में अभी आप बात रख रहे थे। मेरे लिए नवीनगर हो कि बारून हो, दोनों मेरे लिए एक बराबर है, क्योंकि दोनों में हमारी जनता रहती है और दोनों जगह का जो भी परेशानियां आती है उससे लड़ना काम हम लोगों का है और काम कराना हम लोगों का दायित्व है। देखिए 2020 में आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, नवीनगर बारून की जनता के आशीर्वाद से हम जीते और एक साल तो हम लोगों का बर्बाद हो गया केवल कोविड में। कोरोना में कोई निकल नहीं पा रहा था, कोई योजना नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद एक साल हम लोग विपक्ष में ही रहे, तो बड़ा जद्दोजहद में रहे। लेकिन इधर एक साल से हम लोग सत्ता में आए, तो अब आप देख रहे हैं कि नवीनगर के अंदर में खास करके नगर पंचायत के बारे में मैं बता देता हूँ। विपिन भाई हमारे बगल में बैठे हैं, जो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। रजक जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। ये जो भी लोगों को आप देख रहे हैं, ये नौजवानों की टीम है और ऐसे विभाग है ये नगर विकास जिसको कहा जाता है। ये सौभाग्य से बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में सबसे युवा जो आज के डेट में नेता हैं और हमारे लीडर हैं तेजस्वी जी, उन्हीं के पास में ये डिपार्टमेंट। हम चेयरमैन साहब से आग्रह किए थे कि आप लोग योजना बनाइए, बोर्ड से पारित कीजिए और सरकार में भेज दीजिए। वहाँ से पैसा भेजने का काम हम लोगों का है। हम लोग जितना जल्दी से जल्दी पैसा यहाँ भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजेंगे। आज आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा योजना है। आप ही स्वयं बता रहे थे कि ऐसा योजना था कि जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ था। जाने के लिए सड़क नहीं है, नली नहीं है, गली नहीं, लेकिन अब हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे हम अगर अकेले केवल कहेंगे कि हम विधायक हैं तो हम पूरा दुख हर लेंगे सबका, तो ये हम सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। ये एक टीम वर्क होता है। नगर पंचायत में मैक्सिमम योजनाएं यहाँ के चेयरमैन या पूरा बोर्ड को श्रेय जाता है कि ये, और उन लोगों को ही देखरेख करना है। हम लोगों का काम बस इतना ही रहता है कि जहाँ अटकता है मामला, जैसे पैसा लाने का है, बोर्ड से पारित होने के बाद जिला में जाता है, वहाँ से भी हम लोगों को जो भी मदद चाहिए होता है हम लोग करने के लिए हरदम रहते हैं। और ख़ास करके अभी आप ध्यान आकृष्ट करा रहे थे पार्क में। देखिए पार्क एक तरह से आप समझिए कि हम अनाउंस भी कर रहे हैं। नवीनगर के अंदर एक भी पार्क नहीं है, तो इस बार हम लोग पार्क भी बनवा के दिखाएंगे। देखिए नवीनगर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। जैसे नवीनगर का अब आप अगर असली पहचान अगर देखिएगा तो नवीनगर अब जाना जाता है 2-2 NTPC के चलते। हम जब से बने हैं, विधायक बने, तो दोनों NTPC प्लांट होने के बावजूद भी, और इस समय भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ बिजली पैदा होती है और हम लोग अभी भी बिजली से क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इस नवीनगर के अंदर में देखते होंगे कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे बिजली कट जाती है। अभी का जो व्यवस्था है उसको हम केवल बता देना चाहते हैं। नवीनगर से बिजली पैदा होता है और ये ग्रिड में जाता है गया से औरंगाबाद आता है, औरंगाबाद से बारून आता है, बारून से आप हमारे यहाँ नवीनगर पहुँचता है। इस चीज़ को हम लोग जानते थे कि आने वाले समय में, क्योंकि बिजली पे अब ऐसा कोई गांव नहीं है जो आधारित नहीं है, वो खेती का हो या घर का बोरिंग का हो, क्योंकि पीने तक का पानी अब चापाकल आस्ते आस्ते डिफंड होते जा रहा है। लोगों ने समरसेबल लगा लिया घर में, तो 100% अब जीविका अगर किसी पे आश्रित है या, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजली पे ही। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अपने ही विधानसभा के अंदर जब 2-2 NTPC प्लांट लगा सकते हैं तो हम लोग एक ग्रिड क्यों नहीं बना सकते हैं। पावर सब स्टेशन हम लोगों के पास पर्याप्त है, ग्रिड हम लोगों के पास नहीं था। तो हम जब चुनाव जीते तो सनौरा के अंदर में, सनौरा हमारे ही विधानसभा में है, सनौरा पंचायत में
वहीं पे पुनपुन नदी के किनारे में वहाँ पे ग्रिड बन रहा है और 1 नवंबर को उसकी उद्घाटन होगी। बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब और ऊर्जा मंत्री सब मिल के उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये जो समस्या था कि हम लोगों को बिजली कम मिल रहा था, वो 1 नवंबर के बाद उससे भी हम लोग निजात मिल जाएगा। अब जहाँ तक और भी बड़ी बड़ी योजना है, जैसे हम लोग विधायक हैं, तो अगर हम लोगों को केवल नली और गली में कोई फंसा देता है तो हम लोग कराते तो हैं, वो भी हम लोगों का है, लेकिन बड़ा योजना पे भी हम लोगों का फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का नवीनगर वो पहले वाला नवीनगर है नहीं। अब नवीनगर के अंदर 2-2 एनटीपीसी प्लांट है, बालू का पूरा उठाव चलता है। आज आप ही के बगल से 12 से रियूर कैनाल निकलता है जो बारून तक जाता है। आज हमारे नेता तेजस्वी जी ने उस पर 85 करोड़ रुपए देके उस रोड को सैंक्शन किया है, टेंडर हो गया है और हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में उसका भी हम लोग काम आप चालू देखिएगा, हम लोग शिलान्यास भी करेंगे और काम भी चालू हो जाएगा। लेकिन हाँ, दुख एक चीज़ का ज़रूर है, हमको एक चीज़ का दुख है, क्योंकि हम लोग केवल एनटीपीसी पे ही आधारित नहीं है। हम लोग नवीनगर के वासी हों या पूरा औरंगाबाद ज़िला का वासी, अगर आश्रित अगर हम लोग हैं तो अपने धरती माँ पे है। हम लोग यहाँ पे 95% किसान लोग रहते हैं, लेकिन आज भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डबल इंजन का सरकार रहने के बावजूद भी आज तक कभी भी आप नॉर्थ कोयल पे किसी का ध्यान नहीं देखे होंगे। हाँ, अब चुनाव आया है तो लोग अब कहेंगे कि ऐसे बनने वाला है, कुटकू में गेट लगने वाला है, लेकिन लगातार 10 साल से नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन 2-3 जिले का जो मामला है और ख़ास करके किसानों का मामला है, हम तो कहते हैं कि आज भी नवीनगर से लेकर औरंगाबाद तक का जो नॉर्थ कोयल का सिस्टम है, अगर कुटकू में डैम हो जाए और इस कैनाल का अगर हम लोग पूरा रिस्टोरेशन कर लेते हैं, उसका पूरा अच्छे से हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो इससे बढ़िया धरती नहीं है और इससे बढ़िया कोई किसान नहीं है जो यहाँ पे पैदा करके दिखा दे। लेकिन उदासीनता के हवाले चढ़ा हुआ है। हाँ, अब चुनाव का बारी आया है तो अब आप देखिएगा कि बड़े बड़े लोग आएंगे। हो सकता है कि ये भी कह दिया जाए कि अभी नारियल फिर फूट जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमको अविश्वास है, क्योंकि कुटकू डैम पे हम लोग देख चुके हैं। आज तक आप कभी भी ये घर बना है तो घर का गृह प्रवेश सुने होंगे या शिलान्यास सुने होंगे कि नहीं भाई भूमि पूजन हो रहा है, ये घर का नींव रखा जा रहा है। आज तक ये सुने हैं कि घर बना है तो अगर गेटों के नींव डलाता है उसका अलगे से। ये हिंदुस्तान का पहला एग्जाम्पल होगा कि कुटकू डैम में डैम बनने के बाद प्रधानमंत्री उसका गेट का आधारशिला रखते हैं, डैम का नहीं गेट का, और आज तक वो गेट नहीं लग पाया और 10 साल पूरा होने जा रहा है, जिसमें हम डायरेक्ट कह रहे हैं औरंगाबाद जिला, गया जिला, मैंने इवन टेकारी तक इस नॉर्थ कोयल से पानी जाने वाला था। लेकिन आज हम ही लोग को कहा दिया जाता है कि नबीनगर पानी रख लेता है, मदनपुर तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऊपर के लोग हम लोगों को बदनाम करते हैं कि पानी वहीं रोक लेते हैं, लेकिन पानी लाने का व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। हम लोग अब प्रयास में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इसका हम लोग सलूशन निकालें। देखिए, चाहने के बाद हर चीज़ का सलूशन है, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए और काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी आप लोग देख रहे हैं विपिन जी बैठे हैं, हम लोग इसी बोर्ड को देख लेते हैं नगर पंचायत का, बहुत लोग रहे, चेयरमैन रहे, क्या ये सब गांव अछूता क्यों रह गया? यहाँ पे लोग नहीं रहते थे, वहाँ आधारभूत संरचना की कमी थी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका मन साफ होना चाहिए, काम करने के प्रति आपको लगन होना चाहिए। तो हम दिल से हम पूरे नगर पंचायत के बोर्ड को, अध्यक्ष जी हों, उपाध्यक्ष जी हों, सभी वार्ड मेंबर्स को
प्लस नवीनगर की जनता को हम फिर से बधाई देते हैं। तो यहाँ पे हम इंडोर स्टेडियम का भी प्रावधान करा रहे हैं। ये नगर पंचायत के ही अंदर बनेगा। कम से कम बैडमिंटन खेल ले, जिम बन जाए, अच्छा हेल्थ डेवलप हो, क्योंकि बहुत नौकरियाँ आते रहती है और बच्चे फिजिकली अनफिट हो जाते हैं। हम लोग को उसका चिंता है। हम अभी हमारे जब से हम लोग सरकार में बने हैं, नवीनगर के अंदर 2 स्टेडियम अभी हमने स्वीकृत कराया कला संस्कृति विभाग से। ये भी डिपार्टमेंट आरजेडी के ही पास है। और पूरे बिहार के अंदर में हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में एक बनना था। ये नवीनगर का ही सौभाग्य रहा है विधानसभा को कि दोनों ब्लॉक का हम प्रपोजल भेजे और दोनों का दोनों मेरा स्वीकृत हो गया। एक बारून में आपको खेल भगत सिंह मैदान में हो गया, एक रेंगनिया में मध्य का इलाके में एक भी स्टेडियम नहीं था, क्योंकि नवीनगर के अंदर में तो स्टेडियम एक पहले से बना हुआ, लेकिन इंडोर स्टेडियम नहीं था। तो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम का प्रावधान किया और एक बीच मध्य नवीनगर में हमने स्टेडियम के लिए लिखा है और स्वीकृत हो गया, टेंडर भी हो गया। तो हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों का काम बोलता है। हम इतना ही जानते हैं कि अगर आप काम कीजिएगा तो लोग आपको बुला के बैठाएंगे, अपने पास में प्यार और इज्जत देंगे। अगर काम नहीं कीजिएगा, केवल गाल बजाइएगा, आने वाला भविष्य सबका अंधकार में हो जाएगा। मैं अंतिम में सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना माननीय विधायक जी को, और हम हमारी तरफ से, हमारे पूरे नगरवासियों की तरफ से इनको बधाई हो, और जो इन्होंने बताया है, बोला है, उन पर उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।